पार्ट 2 जो मैं आपको बताया था, उसमें मेरा एक्शन कंप्लीट हो रहा था, मेरा बैक यूज़ हो रहा था, फिंगर लग रहा था और मेरा शोल्डर भी लग रहा था और पूरा मेरा एक्शन कंप्लीट हो रहा था। और जो पार्ट 3 मैं आपको बताऊँगा, उसमें मैंने आपको जितना भी वीडियो मैंने आपको बना के दिखाया, उसमें मैंने आपको सामने से करके दिखाया। सामने से तो करके दिखाया, तो उसको आप अचानक से तो 22 यार्ड से नहीं फेंक सकते हैं, इसलिए पहले आपको सामने से पीछे धीरे-धीरे कैसे जाके करना है, वो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊँगा। तो क्या जो तरीका होता है, जैसे कि आप जैसे सामने से फेंकते हैं, तो आप अचानक से दूर से जाके चल जाएँगे और वहाँ से फेंकने लगिएगा, तो आपका बॉल पिच तक पहुँचेगा ही नहीं, क्योंकि आप ऐसा प्रैक्टिस ही नहीं किए, आप सामने से बस फेंके जा रहे हैं। इसलिए मैं आपको सामने से दूर जो बताऊँगा, उससे तरीका से आप करिएगा, तो आपका बॉल धीरे-धीरे आपका थोड़ा स्पीड बढ़ते जाएगा और धीरे से सामने से जो फेंक रहे हैं, तो धीरे-धीरे आप पीछे जाते जाएँगे धीरे-धीरे और वहाँ से फिर आप अच्छे से फेंकने लगेंगे। तो आज की वीडियो में मैं बताऊँगा आपको, पहले मैं आपको 15 यार्ड से करके दिखाऊँगा, फिर मैं आपको 18 यार्ड से करके दिखाऊँगा और फिर मैं आपको 22 यार्ड से करके दिखाऊँगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। आज जो दिन है उसमें आज सुबह से शाम तक बस पानी ही पड़ते जा रहा है, जिसके कारण आज का वेदर खराब है। तो आज के दिन हम ड्यूस बॉल से डालेंगे तो बॉल मेरा खराब हो जाएगा। और आप देख सकते हैं पिच कैसा है, एक बार देख लीजिए पिच कैसा गीला है, तो देख सकते हैं। उस और ऐसा सिचुएशन में भी आपको प्रैक्टिस करते रहना। जैसे कि मैंने आपको पिच दिखाया, पिच जो गीला है, तो आज के दिन में सुबह से शाम तक पानी पड़ा जैसे मैंने आपको बताया, और पानी पड़ा है जिसके कारण पिच गीला है। तो ऐसा सिचुएशन में मैंने आपको बताया था कि अगर पिच गीला है तो आप सिंथेटिक बॉल से कीजिए। तो मैंने तो आपको करके बोल के दिखाया था, अब मैं आपको करके भी दिखाऊंगा अच्छे से, कि मान लीजिए कल अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, पानी पड़ा तो उसमें प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, तो आज जैसे कि हम ड्यूस बॉल से बॉलिंग करेंगे, तो ड्यूस बॉल से बॉलिंग करने से बॉल में ड्यूस बॉल खराब हो जाएगा और बॉल जो मैंने लिया है वो वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको सिंथेटिक बॉल से करके दिखाऊंगा, क्योंकि सिंथेटिक बॉल से बॉल खराब नहीं होगा। ठीक है, तो आज कुछ वीडियो में बताऊंगा, उसमें मैंने 15, 18, 22 इसलिए कहा क्योंकि जैसे 15 में आप करेंगे तो क्या होगा कि पहले आप सामने से बॉलिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो 15 से करने के बाद फिर आप थोड़ा पीछे आइएगा 18 यार्ड, फिर वहां से आप थोड़ा फेंकिएगा, तो आपका जो आदत रहेगा थोड़ा सामने से फेंकने का, जैसे शुरू से वीडियो में बताए हैं कि सामने से फेंकना। ठीक है, तो थोड़ा दूर जाएगा 18 यार्ड से, तो आपको थोड़ा बॉडी को आदत बनेगा कि थोड़ा दूर से फेंकने का। ठीक है, उसके बाद आपको हम फिर 22 यार्ड करके दिखाएंगे। ऐसे जब 22 यार्ड से फेंकने लगिएगा, तो आपका बॉल 22 यार्ड जब छूटने लगेगा, तो उसके बाद क्या होगा कि आप पूरा रनअप से उसके बाद डाल सकते हैं। और इसके बाद समझ लीजिए पार्ट 3 जो है ये पूरा तरीका कंप्लीट हो जाएगा। आप पूरा तरीका से गूगली के लिए तैयार हो चुके हैं और आप जाके फिर मैच में गूगली कर सकते हैं। इसलिए जो फाइनल है ये पार्ट 3 का फाइनल है। इसको करने के बाद आपका पूरी गूगली कंप्लीट हो जाएगा और आप जाके फिर मैच में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे करना है। जैसे कि आपको मैं पहले दिखाता हूँ, गूगली डालने से पहले जो ड्रिल मैं आपको बता रहा हूँ, वो करने से पहले ये देख सकते हैं विकेट के सामने 2 मैंने कोन रखा है। ये देख सकते हैं 2 कोन है। ये कोन मैंने 2 रखा है। मैंने 2 इसलिए रखा कि जैसे मान लीजिए आप एक कोन कहीं भी रखेंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोन एक यहाँ पे है, ये कोन आप यहाँ पे रखे हैं, एक कोन रहेगा तो आपका टारगेट यहाँ पे रहेगा कि आपको यहाँ फेंकना है। तो कोन यहीं पे एक टारगेट रहेगा, तो आप एक में कोने में मारिएगा तो बॉल आपका पता ही नहीं चलेगा कि घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, क्योंकि कोन से लग के बॉल का एंगल चेंज हो जाएगा। इसलिए कोशिश करना आपको 2 को कोन रखने का। और दोनों ये जो बात है ये इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि आप जब बॉल डालेंगे तो आप ऐसे गुली फेंकेंगे तो आपको अंदाजा नहीं रहेगा कहाँ आपको फेंकना है। आप खाली फेंक रहे हैं, जैसे जैसे फेंक रहे, कभी आगे कभी शॉर्ट कभी फुल टॉस, ऐसे पता नहीं चलेगा। इसलिए आपको एक स्पोर्ट जैसा जगह बना लेना है कि आपका दिमाग में रहे कि हमको वहीं फेंकना है और आपको वहीं डाल के बॉल देखते हुए बॉल डालना है कि आपको कहाँ फेंकना है। ऐसे आपको क्या होगा कि बॉल में जगह में गिरने का आदत हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे करना। अब देख सकते हैं मैंने यहाँ 15 यार्ड का लाइन खींच चुका हूँ और यहाँ कोन भी रख दिया है कि जैसे कि आपको अंदाजा रहे कि कहाँ पे मैंने कहाँ से करना है, क्योंकि अगर मान लीजिए लाइन मिट जाए तो कोन रहेगा तो आपको पता रहेगा कहाँ से करना है कहाँ नहीं। और मेरे पास देख सकते हैं सिंथेटिक 4-5 बॉल है, मैं 5 बॉल सिंथेटिक से आपको करके दिखाऊंगा। और आपके पास सिंथेटिक बॉल कम भी है तो आप उससे भी कर सकते हैं, बस ज्यादा सिंथेटिक बॉल रहेगा तो कम टाइम में आप ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को देर ना करते मैं जल्दी से करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए अब देख सकते हैं मैं 15 यार्ड से बॉलिंग कर रहा हूँ और मैं इसमें पहले जो मैं आपको बॉलिंग में बताता था उसमें बस मैं आपको छोड़ने बोलता था, पर इस बार मैं अपना नॉर्मल स्पीड जैसे मैं लेग स्पिन में फेंकता हूँ वही मैं नॉर्मल स्पीड में गूगली में फेंक रहा हूँ। अब आपको गूगली में बॉलिंग करने टाइम नॉर्मल स्पीड में फेंकना है, अब आपको छोड़ना नहीं है। अब यहाँ पे आने टाइम आपको नॉर्मल स्पीड में जैसे आप लेग स्पिन फेंकते हैं वही स्पीड में आपको गूगली में फेंकना है। ठीक है, मैंने आपको 15 यार्ड से करके दिखा दिया, अब मैं 18 यार्ड से आपको करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं आप, 1 2 3, ये मैंने 18 यार्ड कदम हो गया, 15 और 3 18 हो गया। तो अब 18 कदम से मैं आपको फेंक के दिखाता हूँ। चलिए
आप देख सकते हैं मैं 18 यार्ड से बॉल डाल रहा हूँ और मैं 18 यार्ड में बॉल डालते टाइम भी नॉर्मल स्पीड में फेंक रहा हूँ। और इसमें आप नोटिस कीजिएगा मैं बॉल डालने टाइम अपना जो टारगेट था जो गुड लेंथ में जो मैंने कोन रखा था मैंने उसी को टारगेट करके मैं बॉल फेंक रहा हूँ। अब फिर से देखिएगा मैं टारगेट को अपना देख रहा हूँ, टारगेट को देख के और टारगेट पे ही फेंक रहा हूँ। आपको भी ऐसे ही करना है, आपको भी टारगेट देखना है और अपना गुड लेंथ को टारगेट करके आपको गुड लेंथ में ही बॉल डालना है। इधर उधर नहीं कि छोटा कभी आगे कहीं बैट पिच आपको आपको बस गुड लेंथ को देखते हुए बस गुड लेंथ में ही फेंकना है। ठीक है। मैंने आपको 18 से भी करके दिखा दिया। अब मैं आपको 22 कदम से करके दिखाता हूँ। ये 18 है, 19, 20, 21, 22। ठीक है, मैं यहाँ लाइन खींच दिया। ठीक है, यहाँ पे यहाँ अब मैं आपको 22 यार्ड पे करके दिखाता हूँ। चलिए। मैंने आपको 15, 18, 22 तीनों से करके दिखा दिया। और यहाँ जो आपको करना है, जैसे कि पहले जो आपको मैंने आपको सब वीडियो में बताया था, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट में, उस समय मैंने आपको बताया था सिर्फ बॉल को रिलीज करना है, धीरे से बॉल छोड़ना है। क्योंकि उस समय आप नए थे तो अचानक से क्या बोलते हैं, अचानक से आप जब बॉल डालेंगे तो उस समय आप अचानक से लेग स्पिनर से गूगली तुरंत नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले आपको बताया था कि बॉल सिर्फ रिलीज करना है और सिर्फ छोड़ना है बॉल। ठीक है। दूसरा पार्ट में भी मैंने यही बताया था, बॉल छोड़ना है। पर लेकिन ये जो दोनों पार्ट करना है, इसको कम से कम आप 10 से 15 दिन तक रेगुलर दोनों मिला के कीजिए। पहला जो था उसमें आपको 4 से 5-6 दिन करना है। फिर जब दूसरा पार्ट होगा 5-6 दिन तक करने के बाद, और दूसरा पार्ट आपको 5-6 दिन के बाद से करना है, उसको लगभग 8-10 दिन तक, फिर वो 2-3-4 दिन तक करना है। उस समय करने के बाद दोनों को मिक्स कर देना आपको, मतलब जो पहला पार्ट और दूसरा पार्ट को मिक्स करके लगभग 15 दिन तक करना है। ऐसा जब कंटिन्यू कीजिएगा तो आप करने का अच्छे तरीके से करने का आदत हो जाएगा। और जब आपका जैसे कि आप जो 10 बॉल ड्रिल में बॉल डाल रहे हैं, 10 बॉल में आपका 7 से 8 बॉल अगर सही गिर रहा है, तब उसके बाद आप 15, 18, 22 में आइए। ऐसा नहीं कि तुरंत आप किए 2 दिन उसको, 2 दिन उसको, फिर तीसरा दिन ये करके सोचे 3-4 दिन सब सीख जाए। इतना कोई भी चीज आसान नहीं होता, समय लगता है हर चीज करने में। पर जब ये 10 बॉल में आपका 8 बॉल सही गिरने लगेगा जगह पे और गुगली होने लगेगा, तब आपको ये चीज करना है। और ये आपको सिर्फ छोड़ना नहीं है, इस बार आपको पूरा अच्छे से हैंड रोटेशन तेज करके बॉल अच्छे से फिनिश करना है। फिर 15 से पहले फिनिश करना है, फिर वही उसके बाद फिर आपको 18 से फिनिश करना है, फिर 22 से फिनिश करना है। और ऐसे आपको नहीं करना है कि पहले आप 15 से कर लिए और उसके बाद आप 18 से कर लिए फिर 22 से कर लिए, ऐसा नहीं। पहले 15, फिर 18, फिर 22, फिर स्टार्ट कीजिएगा 15, 18, 22। ऐसा इसलिए किया जाएगा क्योंकि जब 15 से कीजिएगा तो बहुत सामने रहेगा तो आप आसानी से कर लीजिएगा। 18 में रहेगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, उस समय आप कर लीजिएगा। पर आपको लगेगा हम करने लगे तब जाकर 22 से फिर तुरंत करने लगेगा, इतना आसान नहीं है। 15 में आसान लगेगा, फिर 18 में थोड़ा दिक्कत होगा, फिर 22 में थोड़ा और दिक्कत होगा। ठीक है। तो वही आपको करना है कि 22 में जब आप सही से जब तक नहीं फेंकते हैं तब तक 15, 18, 22 करते रहिए। ठीक है। और घर में आपको क्या करना है, जैसे कि जो पहले ड्रिल में आपको हम बताए थे बॉलिंग ग्रिप के बारे में, ऐसे करके कि बॉलिंग ग्रिप जो करना है, जो पहला पार्ट में बताया था। और दूसरा पार्ट में मैंने आपको बताया था ये होल्ड करके इसको इसको होल्ड करके एक्शन फिनिश करने वाला। तो दूसरा पार्ट बताया था होल्ड, दूसरा एक्सरसाइज आपको बताया था घर में करने के लिए। और जो आज का जो एक्सरसाइज है वो मैं बताता हूँ। आज आपको क्या करना है, जैसे कि मिरर रहता है उसमें आपको देख के क्या करना है, वहां जाके आपको सिर्फ यहाँ से ऐसे करके अपना हाथ जो मैं कंधा को ऐसे करके बताया था आपको वीडियो का शुरुआत में, वो आपको ऐसे करके छोड़ने का आदत बनाएगा। जैसे फिनिश करके ऐसे के स्पीड फिनिश करके, जैसे मैंने यहाँ लास्ट में जो छोड़ा जाता है, ये आपको एक्शन स्पीड में फिनिश करके ऐसे करके फिनिश करना, वहाँ यही एक्शन में फिनिश करना। और इसको कम से कम आप 20 से 30 मिनट तक रेगुलर कीजिए। ऐसे आपको करने से क्या होगा कि आप इसको ड्रिल को कीजिएगा तो आपका ये होगा कि आपको आदत हो जाएगा उसे छोड़ने का, और जल्दी आप धीरे धीरे सीख जाइएगा। और जितना तीनों ड्रिल बताएं इसको आप तीनों को कीजिएगा। ऐसा नहीं कि मान लीजिए वो दोनों पहुंचने के बाद अब यहाँ पर गए तो पहला दूसरा छोड़ दिए, उसको भी कंटिन्यू रखिएगा।
पर इसको कम कर दीजिएगा और इसको ज़्यादा बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो अब और ज़्यादा समय नहीं लेंगे, वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है सोनू विद क्रिकेट टिप्स, उसमें आप फॉलो कीजिए, उसमें बहुत जानकारी आपको मिलेगी। थैंक यू।